राधे राधे मेरी तरफ से सभी देशवासियों को। और आज है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चलती हूँ अब अपने पूजा घर में। और ये देखिए, मैंने अपना दरवाज़ा सजा रखा है आज के शुभ मौके पे। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा घर के पास, और मैंने लगा रखी है राधा रानी की और कृष्ण कन्हैया की चौकी। और अभी हो रहा है थोड़ा वक्त दोपहर का, और दोपहर के टाइम ही ज़्यादातर राधा रानी का जन्म मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी राधा रानी का और कृष्ण कन्हैया का अपना अलग अलग भोग मैंने रखा हुआ है, क्योंकि तुलसी दल मैंने कृष्ण कन्हैया के लिए रखा हुआ है और सादा भोग मैंने राधा रानी के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने क्या क्या भोग के लिए रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपसे एक चीज़ और मैं आपके के लिए मैं जानकारी के लिए भी बताना चाहती हूँ, और आप सभी को पता भी होगा। तो आज राधा अष्टमी के महोत्सव पर, राधा रानी के जन्मोत्सव पर महालक्ष्मी व्रत भी शुरू किए जा रहे हैं। आज से 16 दिन की पूजा होनी है महालक्ष्मी व्रत की। और वो मैंने आज से ही वो भी अलग से मेरे को वो पूजा घर में ही मैं उनको अलग से मैं सारी सामग्री रखूँगी, क्योंकि हाँ इतना 15 दिन तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकती, क्योंकि मेरा इतना कमरा बड़ा नहीं है। बस थोड़ी सी देर के लिए, जैसे एक दिन की पूजा होनी होती है या 1-2 घंटे की कुछ होना होता है पूजा, तो वो मैं चौकी लगा के कर लेती हूँ। और मैं अपने पूजा घर में ही महालक्ष्मी व्रत की जो भी मेरी तस्वीर है वो वगैरह सब उसमें अपने अच्छे से लगा के अपना भोग सामग्री और जो भी पूजा का सामान होगा बस ऊपर ही मैं रखूँगी। और मैं अब एक बार और आपसे महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या मैंने सामान क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या तैयारी कर रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो मैं भी दिखाती हूँ अभी आपको। पहले मैं अपने राधा रानी का और कृष्ण कन्हैया का भोग दिखाऊंगी अभी आपको। इनकी पूजा मैंने कर ली है, और उनको कम से कम 15, इस बार एक घट रहा है दिन, तो कम से कम 15 दिन के लिए स्थापित करना है मेरे को महालक्ष्मी व्रत की। और 2 साल ही मैंने पहले भी आपसे शेयर करी थी कि 2 साल ही हुए हैं, और बहुत ज़्यादा नियम मैं नहीं निभा पाती। जितना होता है बस उतना ही कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होता मेरे से भी, क्योंकि घर गृहस्थी का है। जितना मुझे मालूम है, जितना मैं कर पाती हूँ, बस उतना ही मैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा कर पाती हूँ। और नियम वगैरह जैसे 16-16 की संख्या में, इसमें नियम क्या है कि 16 बार स्नान करवाना महालक्ष्मी जी को, 16 बार भोग लगाना, 16 बार आरती, 16 बार रोली का टीका वगैरह लगाना। ये इसमें मेन मान्यता यही है इस व्रत की वैसे भी। और आप भी चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से अपनी ये पूजा शुरू भी कर सकते हैं। और आज राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी के दिन मैंने भी आज व्रत रखा हुआ है। और कई लोग 16 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन सिर्फ 3 बार का मैं व्रत रखूँगी। जैसे आज राधा अष्टमी का हुआ, पूर्णमासी का हुआ, और लास्ट जिस दिन उद्यापन होना है उस दिन का। तो पूरे 16 दिन का भी मैं नहीं रख पाऊँगी। और आप चाहें ना तो लास्ट वाले दिन सिर्फ एक दिन चौकी लगा के भी राम महालक्ष्मी व्रत की आप पूजा कर सकते हैं। और 16 धागों का, 16 धागे और 16 गांठ वाला धागा इसमें बहुत ही मान्य रखता है, बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में। और जो भी सामग्री है मैंने सब तैयार कर ली है, क्योंकि आज ही का दिन है महालक्ष्मी व्रत का भी, और आज ही का दिन राधा अष्टमी भी मनाई जा रही है। और इन्हीं का स्वरूप लक्ष्मी माता है, और लक्ष्मी माता का स्वरूप ही राधा रानी है। बस हम अलग अलग तरीके से थोड़ी सी पूजा विधि अपना लेते हैं, है तो एक ही स्वरूप। और बस आज की मैंने राधा रानी के लिए क्या मैंने रखा है भोग, क्योंकि उनका जन्मोत्सव है,
और उनके लिए मैं क्या भोग सामग्री रखूँगी, क्या सामान है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं आज जाऊँगी आज बेटे के साथ, क्योंकि आज बहुत अच्छे से, जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है ना, वैसे ही राधा अष्टमी मंदिरों में मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। और भजन वगैरह राधा अष्टमी पे भी काफ़ी अच्छे से होते हैं मंदिरों में। और जैसे जन्माष्टमी पर काफ़ी चहल पहल होती है ना, बस मंदिर बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे सजे होते हैं जन्माष्टमी पर, ऐसे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन सजाना चाहे तो सजा सकते हैं। कई मंदिरों में मैंने देखा भी है, लड़कियों को, कन्याओं को सजाया जाता है, राधा रानी बनाया जाता है। एक आध मंदिर में अच्छे से सजे होते हैं कई बार, और कई बार मंदिर ही सिंपल राधा रानी के और कृष्ण कन्हैया के सजे होते हैं सिर्फ। मैं आज जाऊंगी अपने बेटे के साथ, फिर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मिलती हूँ मैं बस थोड़ी देर में। अभी मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने ऐसे चौकी लगा रखी है, और भोग के लिए भी मैंने दोनों का अलग अलग भोग रखा हुआ है। ये देखिए, और पूजा मैं कर चुकी हूँ। और बाकी की, क्योंकि मुझे बस थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए ये चौकी रखनी थी, क्योंकि आज महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत मुझे करनी है। और बहुत अच्छा व्रत भी होता है ये। और पहले मैं भी डरती थी, क्योंकि इसमें नियम कायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा मैं घबराती थी। लेकिन 2 साल से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी अपनी महालक्ष्मी माता रानी के व्रत में। और पूजा विधान जो भी मेरा होगा वो मैं जितना मेरे से बन सकेगा मैं करूँगी। और ये देखिए, मैंने इन दोनों का भोग भी अलग अलग रखा हुआ है, क्योंकि तुलसी दल सिर्फ कन्हैया लाल को ही चढ़ाए जाते हैं। और मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की क्या क्या मैंने सामग्री, क्या क्या मैंने रखा हुआ है वो भी, ये देखिए सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है। और मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरा सामान पूजा घर का सब यहाँ पे रखा होता है। ये अलमारी है ना छोटी सी, इसी में मैं रखती हूँ सामान। और इसके ऊपर मैं पूजा घर बनाया हुआ है मैंने। और सामान भी काफ़ी हो जाता है पूजा पाठ का, क्योंकि इकट्ठा लाना भी पड़ता है। एक एक चीज़ बाज़ार जाके लाई भी नहीं जाती, तो इस वजह से ये देखिए अभी थोड़ा सा बंद है, क्योंकि यहाँ पे चौकी लगा रखी है। ये मेरे सामान वगैरह, जो भी वस्त्र वगैरह मेरे भगवान के हैं, जो भी पूजा सामग्री है, सब इसी में मैं रखती हूँ। अलग से मैंने ये अलमारी बना रखी है इसी चीज़ की। और ये देखिए, मैं ये श्रीफल वगैरह सब मैं तैयारी में कर चुकी थी महालक्ष्मी व्रत के लिए। और ये 16 धागों का धागा, ये 16 गांठों का धागा, ये देखिए ये मैंने तैयार ये भी कर लिया है। दीपक भी मैंने तैयार कर लिया है। चावल वगैरह जो भी मेरे पूजा में इस्तेमाल होंगे, ये भोग सामग्री मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है, क्योंकि मुझे अभी मंदिर भी जाना था, इसलिए टाइम भी लगता है ज़रा। और ये देखिए, ये वाली मैं तस्वीर रखूँगी अभी पूजा घर में रखूँगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे रखी हुई थी। इसमें ना 2 हाथी होते हैं, छोटे छोटे हाथी हैं, इसमें ना दिखाई नहीं दे रहे। इसमें मेन हाथियों की पूजा होती है, हाथी पे सवार महालक्ष्मी की पूजा होती है 16 दिन का। यही महानता है इसी व्रत की, कि मेन हाथियों पे सवार महालक्ष्मी बैठी होती हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। और ये श्री यंत्र वगैरह मेरे पास भी रखा था, ये भी है। और पूजा की बुक भी मैंने उस दिन नई सड़क का आपको किस्सा सुनाया था ना, मैं गई थी स्पेशल, हाँ ये कथा की वही मैं पुस्तक मैंने यहाँ रखी हुई है। और सब चीज़ों की तैयारी मैंने कर रखी है। और ये दुर्वा का बहुत महत्व होता है। ये देखिए, दुर्वा गणेश जी को और हाथी को, ये जो माता रानी के हाथी जो जिनकी पूजा की जाएगी ना, दुर्वा का बहुत ज़्यादा महत्व है इस पूजा में। और ये मैंने फूल रखे हुए हैं, और पान भी मैंने इस रखा हुआ है, इसी में मेरा पान वगैरह है, पान का मैं भोग लगाऊंगी इसके अंदर। ये जो भी जितना है सामान है, ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, कि आप भी कोशिश करिए। अगर आप नहीं रखते, अगर आप नहीं जानते, तो एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा व्रत होता है ये। मुझे भी नहीं मालूम था काफ़ी टाइम से, लेकिन कैसे करते हैं वो नहीं मालूम था मुझे। लेकिन धीरे धीरे बस कभी मैंने टीवी देखा, कभी किसी के मुंह से सुनी, बस ऐसे ही मैं भी सीख गई धीरे धीरे। और पूरी कोशिश मैं करती हूँ, आगे भी माता रानी की कृपा से मैं कोशिश करती रहूँ। यही मेरी विनती है मेरी लक्ष्मी माता से। और अच्छे से अच्छा अध्यापन करूँ हर साल।
और मैं क्या कहूँ, बस अब मैं आपके साथ ये सब शेयर कर चुकी हूँ। और बस अब मैं दिखाती हूँ अपना पूजा का आला, जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें रखूँगी, क्योंकि 15-16 दिन यहाँ चौकी पर लगाना बड़ा मुश्किल है। यही मेरे पास देखिए कमरा इस टाइप का ही है। बहुत अलग से होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, चौकी में लगा लेती। पहले मकान था ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस था, तो मैं वहाँ अलग चौकी लगा लेती थी। पूजा घर में के नीचे ही ऐसे ही चौकी लगा लेती थी, जैसे पूजा घर है और नीचे ही चौकी, कोई आना जाना नहीं था उस जगह पे। लेकिन यहाँ पे बड़ी व्यवस्था थोड़ी सी ना गड़बड़ आ जाती है, एक ही कमरा है इसी में, और पंखा भी चलता है फिर, और आना जाना यहीं पर ही है, साफ़ सफाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं अपने पूजा घर में ही स्थापित करूँगी अपने। ये देखिए खाली स्पेस दिख रहा है ना, बस इतनी जगह पे मेरे सब कुछ आ जाएगा। 15-16 दिन ऐसी, जैसे नवरात्रों में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए मेरे ऊपर रखे हुए हैं सारे देवी देवता। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर आपके साथ अपनी और वीडियो भी शेयर करूँगी आज की राधा अष्टमी के महोत्सव की। राधा रानी के जन्मोत्सव पर आप सभी देशवासियों को हम सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।